हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना मौलवी, उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है, इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती। कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बंशी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है, हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे, नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है। मैं ये तुम्हें रहने देगी ना तुम्हारी नस्लों को रहे। बंद करो ये से। तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पे झूम गया तू? कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती थी। हो कहा यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी। तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को? थूक दो इस पे। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो, बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। अल्लाहू अकबर। कड़वी है ना, सुभान अल्लाह, तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। और ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाए। हम बताते तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ जानते हो, उलमा के जाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका जाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है ना अंदर कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता, बिक रही है ना बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों का। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं नहीं जी, अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हज़रत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ, हज़रत जी आपकी तकरीर सुनी आपने, उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी?
मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जन क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंढना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे हाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करार है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत तो उस तरह नहीं चलता है। 1 महीने बाद उसने फोन करके कहा, बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंढता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है, सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल है, अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूँ इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 साल पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह होते होते गानों की आवाजें आती हैं, सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर बरकतें लेकर के लौट जाते होंगे आधे रास्ते से, कहते होंगे मालिक की जमीन पर भेजा था। आज इस जमीन पर कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, हर घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। यार दिन कितने बदल गए हैं। सुबह उठ के चैनल लगा दिया करते हो, शाम अपनी पसंद के गाने सुन के सोया करते हो, तुम्हें क्या पता है गानों की लज्जतों में डूब जाते हो। कसम से जो नाच लेते हैं वो कभी नाच की लज्जतों से नाशना नहीं होते हैं। और तुझे क्या पता हुजूर की बातें कितनी प्यारी होती है। मेरे नबी की अपनी शान तो ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद, बेशक अल्लाह जिंदाबाद। अपने आप को सुबह कुरान लेके बैठा करो। हमें कितने ऐसे कुरान तक खोल के नहीं देखा, और फिर कहते हैं कि भाई अब घर तोड़े जा रहे हैं। घर नहीं, तेरा मुंह भी तोड़ा जाए, मुंह भी तोड़ा जाएगा, हैं? फिर हम रोडों पे आके कहें अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद को, जो माँ पूरी जिंदगी सीरियल देखती रही, उसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे। जिस बाप को बच्चे पैदा करने के बाद यही पता नहीं चला बच्चा जा कहां रहा है, उसकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, हैं कहां? कहीं भी जाओ बाप की अजमत बयान कर देना। क्यों? बाप की अजमत है, औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। औलाद की भी जिम्मेदारियां, फरमाया औलाद पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, ये लाजिम है बाप पे। फिर उसको अच्छी तालीम दे, ये भी लाजिम है बाप पे। जहां उससे पूछा जाएगा अब्बा को कंबल दिया था कि नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा तूने औलाद को अच्छी तालीम दी थी कि नहीं। बचना नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ये समझ रखा है कि जन्नत प्लेट का निवाला है तो मुझे भी बताओ कहां बट रही है। तुमसे पहले मैं फ्री की लेने जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सुमैया को बीच से चीरा ना जाता। पूछ जन्नत कितनी सस्ती है, कसम खुदा की जान देकर भी कभी कभी मैसर नहीं होती, इतनी महंगी है जन्नत, इतनी महंगी है जन्नत।
कोई मुसाफा करके कह दे तू जन्नती है तो ख्याल करना, आईने के आगे खड़े होकर देखना, मैंने इतने गरीबों का गला घोट के इतना पैसा लिया है, मैं जन्नती हूं? पूछना कभी अपने आप से, पूछना कि मैंने हराम के इतने लुक़्मे खाए, मैं जा सकता हूं जन्नत में? अल्लाह पूछेगा नहीं। कितनी आसानी से लोग कहते थे अरे सब बख्शे जाएंगे, तुझे क्या लगता है सारी बख्शे जाएंगे? जहां मुफ्ती साहब खड़े होंगे वहीं पे एक शराबी खड़ा होगा क़यामत में। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसी औरत पे निगाह न डाली हो, जहां पे वो खड़ा होगा वहीं पे किसी ज़िनाकार को खड़ा कर दिया जाएगा। कोई तो फर्क होगा ना, कोई तो हद होगी। इतने सस्ते नहीं। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, आयशा अगर क़यामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी, और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की है। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं, 3 बजे खोल देते, फजर में बांध देते, बरसिंग वाला सुबह को आता कहता नहीं हमारा तो बंदा पड़ा। ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का भी लंगर बटने लगे, प्लेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ये जिंदगी हमारी, ये है हम भाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीक़ा को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक़ की बेटी हूँ, हुजूर की महबूबा हूँ। हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूलल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ, मस्जिद में बकबके कपड़े पहन के जाएगा, एकदम नए, ऐसे कॉलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूं। यहाँ जो सजदे करने आया है खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की किफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा, सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद। यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है, इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी, हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, भले वाक़े मर जाना, मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के? बोलो सारे हुजूर के है ना? जन्नत का मालिक कौन है? सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है,
मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है? और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूं बच्चों को जलसों में लाया करो। अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। जोड़ो बच्चों को। अक्सर नौजवान है कमेटी वाले, सब नो उम्र वाले, नई उम्र के बच्चे सारे। ये इनकी मेहनतें नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का इंतखाब है। जिसे हुजूर चाहते उसे चुन लेते हैं, जिसे चाहा सर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। टेंट कौन सा है? बरकाती है, टेंट बरकाती और साउंड अजरी है। यही तो प्यार चाहते हैं हम, यही प्यार चाहते हैं। मैं इधर नहीं जाऊंगा आज, बस आपसे कुछ जरूरी बातें करके बात खत्म करूंगा। तवज्जो है ना? आप बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। देखो माँ बहनों से गुजारिश है, देख भाई तू भी सुन ले। अम्मा, मेरे हुजूर ने फरमाया था औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो। मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा जहन्नम में देखा है। ये बात मेरे हुजूर ने फरमाई थी कि औरत के साथ कितना ही कर लो, आखिर में उसे यही कहना मेरे साथ तुमने किया ही क्या है। ठीक है, ये बात भी फाइनल है, मगर मैं गुजारिश करूंगा जो भी तकरीर सुन के जाता ना बीवी को डांटता जाके। तुझे पता नहीं मौलाना हम्माद आए थे, कह रहे बीवी को ऐसे रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं होंगे, हम अच्छे नहीं होंगे। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार। हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुक़्मे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर एक, वक्त गुजर गया दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर दो, उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर तीन, माँ बाप गुजर गए दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तीन चीजें अगर कहीं मिलती हूं तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का? सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर। किसी कीड़े ने काटा, उसका जहर फैलने लगा। उसने कहा था कोई मेरी जितनी चाहे दौलत ले ले, मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। लेकिन कोई ऐसा ना था जो पैसा लेके सांसें उधार दे देता, इसलिए कि ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में। जब वो फरिश्ता भेज देता है ना तो अगर एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रह जाता है। बंदा हवा में है तो हवा में ही काम हो जाता है। बंदा अगर खा रहा है तो लुकमा जो जहां है वहीं ठहरा रह जाता है। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी मरते देखा, हिचकी आई खत्म हो गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नौजवानों गुजारिश है, अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक सारी जंगें पड़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंद हम हैं, नहीं 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 नहीं, कितने परसेंट भारत में? 25%। मैं कहता हूं बहुत, तो 25%। जितने भी हो ना, सिर्फ एक बात पे अमल कर लेना, और इस बात को याद रखना, कल जब थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे थे।
और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते, वहां सजदे काम करते। आज ना जरा सा दर्द हो जाए ना तो इधर भाग गया, फला ज़ारत पे चला जा, झाड़ू ले जा, काम हो जाएगा। उस पर कोई लोटा ले जा, काम बन जाएगा। और कोई ये नहीं बताता जा दो सजदे कर ले मस्जिद में जाके तेरा काम बन जाएगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने खुदा को सिर्फ जब्बार माना, कहार माना, कभी उसकी शान करीमी को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं, दूर हो गए उससे हम। हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी हूं। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है कसम खुदा की। वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक दूं तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है, मैं खतावार हूं, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता है सिर्फ एहसास गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांग के तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत दो दुहाई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ, मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत की रियाया है। मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी है। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफें हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो। करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें मिलती हैं। बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोगों, थके तो नहीं है अभी, थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें। अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना, मस्जिदों के रास्ते। बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए। 19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो ना एक कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह हो सकता है 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है। मालिक कर्म कर दे। रो के इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है,
मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कह दिए, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखा, चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दी है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है, पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारी शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके, तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका बाट 100 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना, तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं बोला ना, बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों का कई दिन का फाका, अब तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में। बस शाम की तरह बकरियों की तरह आके रेवड़ में मिल जाना है। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ नहीं, तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को। जहां तनख्वाहें 7,000 थी, कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 रुपए की इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकोगे,
नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की, उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुत्फों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा न देखने वाला। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना, खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। हाँ, उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए ही महबूब के लिए गया। फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा, फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो, मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना, तो बाजू वाला देखते हैं 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते मालूम है, कहा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जब बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था, घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था, वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा। लेकिन जब काम न लगा, बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए, सोचा जाऊं तो कहां जाऊं। जब कोई राह दिखाई न दी, सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था। गया, वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी। उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा, कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी, बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के लगी, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक कितना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की घर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने, कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में, बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है, कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के
सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के लुकमे न लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए? कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली मां को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है? मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई? हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे? पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक न दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए। मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली, वो लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे। आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया। लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं। कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। कहा जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। कहा क्या हुआ है। कहा तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। कहा किस लिए। कहा आओ जरा, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया। कहा जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया। सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने
हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना, तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्त शाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे। सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में के किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने। मामू ने कहा, तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी, मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना, तो जितनी मछलियां थी तरवा किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आंगना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानों, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे ना, चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है। नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना, तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ, हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, लोग ऐसे देखते हैं तीसरी मखलूक आ गई क्या? नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छे अच्छों की नजरें झुक जाती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना, करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ, कई बार देखा वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना, साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं।
कोई नहीं आ सकता। डर इतना टोपी वालों का। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रखे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रखे हो, ये सोच के क्या ये मार डालेंगे हमें। याद रखो, हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो, कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदल लो, बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर में जाना। पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे? पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे शायद। ये जितने हाथ उठा रहे हैं शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई, शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है सारे। भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा? मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूँ, मौलवियों का क्या चला जाएगा? इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है, हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है। पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो। मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ। तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं। हाँ मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे थे को आ जाइए वरना बालक न मानेंगे, धमकी देते। जरूरी है यार मैं तभी जलसा हो। तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी। उस्मान भाई से कह के पढ़ो मेरे हुजूर की नात। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूँ, मेरे हुजूर का सेहरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। कसम खुदा की सेहरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू हो जाए। ये करेंगे इंशाल्लाह, मगर मजबूर मत करना किसी मौलवी को, हाँ वरना डीजे नचाएंगे। मौलवी से बिगाड़नी अच्छी नहीं होती है बाबू। अगर इन्हें बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कब्र में भी कूदेगा। इससे बिगाड़नी नहीं है, इससे बना के रखनी है। समझ गए मेरी बात? निकाह के वक्त इंशाल्लाह हुजूर की नातें होंगी, हुजूर की बातें होंगी। और सुने, अगर फिर भी कोई डीजे बजाए समझ लेना हराम के खाए, हलाल के खाए नहीं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और जो हुजूर के सदके खाता है उसके हिस्से में हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे। और जब हराम के लुक़मे नहीं आते तो शादी में गाने नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। चच्चा लोगों से खबरदार, इनकी बड़ी हसरत है जान अल्लाह का एक बार और डांस देख लेता। नहीं चच्चा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं तो फिर जुड़ती नहीं, नहीं जुड़ती। ना कूद तू, ना कूद अल्लाह के बंदे। कम से कम तुझे तो बुढ़ापे की भी हया करनी चाहिए। मेरे हुजूर ने बुढ़ों को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है जानते हो? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। इतनी इज्जत अगर हुजूर ने दी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है। बंद कर, डीजे नहीं बजेगा, मेरे हुजूर की बातें। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा इंशाअल्लाह। जो बातें रह गई है ना, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बात देखो, बड़ा मसला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट। एक बात बताऊं, मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। भाई हंसना मत, बात ऐसी है थोड़ी सी। वहाबियों के इज्तिमा होते हैं ना तो इतना लंबा पिंडाल नहीं बनता जितनी वो लैट्रीनें बनाती।
वो जलसा सुनने थोड़ी आते हैं, वो खाने ही आते हैं खाली। उनके जलसे ही नहीं होते। वो जानते हो उसे क्या बोलते हैं? वो इज्तिमा नहीं कहते, उसे और भी कुछ कहते हैं, सम्मेलन। हाँ, वो जने कौन सा सम्मेलन करते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है इतनी पब्लिक है, एक भी टॉयलेट नहीं, और कोई उठ के गया भी नहीं, कोई उठ के गया भी नहीं है। इसलिए कि ये जितने बैठे ना अपनी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से बैठे हुए हैं, रूहानी ताकत से बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हद कर दी। आज मैं शायद जिंदगी भर याद रखूंगा कि इस इलाके में जलसे कैसे सुने जाते हैं, जलसे कैसे सुने जाते हैं। भाई महबूब साहब ने भी कहा है, और कई लोगों की फरमाइश है कि थोड़ी देर बात बढ़ा दें। तो एक फरमाइश और है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। ठीक है, बात भी पूरी हो जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कभी फिर, देखो मसला ऐसा होता है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मुझे नहीं पता कि भाई आपने बनाया क्या है, वरना हमारी कौम बड़ी अच्छी है। फार्मी मुर्गे लाके खिलाती है, मौलवी से कहती है वो ताकत दिखा जो देसी में ताकत होती है। मुझे तो नहीं पता बना क्या है, मगर मसला थोड़ा सा ऐसे ही है हमारी कौम का। ठीक है, बुलवाया करो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी खिलाया करो। मौलवी वैसे ही मुर्गों में बदनाम है। बाबू आज हुआ मुर्गा के गर्दन पकड़ते छुरी से पहले हलाल हो जाता। वो मुर्गे अब कहाँ मिलते हैं, गर्दन कटने के बाद भी उड़ता रहता था। तो अब बता, जब जिसे खा रहे हुआ ऐसा, तो मौलवी कैसा होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी। शजरा पढ़ लिया जाए, आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया इसलिए कि मैं बिला वजह की थोपता नहीं हूं। सुभान अल्लाह का मतलब दिल से है यार। बात सौदा अच्छा होगा तो कीमत खुद लग जाती है ना, कीमत खुद लग जाती है। और फिर जब मुश्क हो ना तो उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है, फिर तो लोग खुद ब खुद उसकी महक महसूस करते हैं। बातें हुजूर की और बंदे से कहा जाए कह सुभान अल्लाह, तो दिल करता सुभान अल्लाह ना नट नट देख कि मुसलमान है और सुभान अल्लाह मुंह से कहलवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं। और शुक्र है अल्लाह का, जब बातें होती हैं तो दीवाने खुद ब खुद बोला करते हैं क्या। हाँ जी, देखो इसमें डंडी ना मारिएगा। मैं इसमें सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, मैं बीच में सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। बेशक दोनों फायदे बताने चाहिए ना, मेरा अपना भी मकसद है भाई थोड़ा सा, इसलिए जरा मगर बीच में साथ ना छोड़िएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। हाँ, जो अभी इलेक्शन आ जाए ना हमारे, कहेंगे भाई वो शबासत साहब किधर है? हाँ माशाल्लाह, देखो इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए होंगे ना, आप गवाही देना इलेक्शन के नारे तेज थे या जलसे के नारे तेज है। बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई तौसीफ साहब को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्ला लगा के बैठे, यकीनन कमेटी की ये भी एक मिंबर है। जितने बिल्ले वाले हैं, अल्लाह करे यही बिल्ला क़यामत में हमारी पहचान बन जाए। काश फरमा दिया जाए, कहाँ है जो हुजूर की जिक्र की महफिलें सजाया करते थे। काम बन जाएगा, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। रहमत हक बहाना नहीं जोया, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती। ये दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। घमंड ना करना कमेटी वालों, हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की थी, हमने इतना कामयाब जलसा कराया ना, जाना ना तो बस हाथ उठा के कहना अल्लाह जितनी मेहनत की है बस इसे कबूल कर ले, बस इतना कहना है, अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना सुभान अल्लाह। कई लोग तो इसमें भी अफजलियत दिखा रहे हैं, अव्वलियत दिखा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ा, उसने पढ़ा, भाई किसने पढ़ दी, चल पढ़ दिया तूने, ठीक है जी, हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा पढ़ा किसने सबसे पहले। अल्लाह जिन्हें इज्जतों की जरूरत है उन्हें इज्जतें दे दे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह जिसे नवाजे उसकी घटती नहीं है, जिसकी घटा दे उसकी कभी कभी बढ़ती नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे। डंडी मार के तुम लोग, जोर से बोलो, जोर से। देखो जी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो जी, आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ड्राइवर की करवट वाले लोग थे। अगर वो सो जाए, ड्राइवर सो जाता, फिर गाड़ी किधर जाती है मालूम है, कहीं फिट नीचे चली जाती है। हाँ तो फिर मतलब आपको जागते रहना था कि गाड़ी सीधी चलती रहे। कोई बोले ना बोले, जरा आप बोले सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनन, कैनन के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बेआरत, बेआरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबक नेकराम, लबक नेकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, वकी की आमद, बदरी की आमद, मसलक आला हज़रत मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।